इस वक्त मैं एक ऐसे घर पर मौजूद हूँ जिसका नाम है जलसा। जी हाँ, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के घर का नाम भी जलसा है। और मैं जिस जलसा पर मौजूद हूँ ये सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सबसे बड़े फ़ैन माने जा रहे हैं। इंदौर के अंदर अगर देखें तो इंदौर में इनसे बड़ा फ़ैन अभी तक कोई नहीं देखा गया। घर के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरे घर में अमिताभ बच्चन के पोस्टर लगे हुए हैं। हर साल अमिताभ बच्चन का जन्मदिन भी मनाते हैं। पेशे से ऑटो चलाते हैं लेकिन लोगों की मदद भी करते हैं। जिस तरीके से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन लोगों की मदद करते हैं उसी राह पर उनके जो फ़ैन हैं वो भी चल रहे हैं। ये जो रूम है आप देख रहे हैं कि ये आगे का हॉल है जहाँ पर अमिताभ बच्चन के पोस्टर्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। कई पोस्टर्स यहाँ पर अलग अलग लगे हुए हैं। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन का जो मंदिर है वो भी यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। जो अमिताभ बच्चन के फ़ैन हैं मुन्ना लाल जी, उन्होंने लगातार जो अमिताभ बच्चन हैं उनकी पूजा भी करते हैं। सुबह शाम परिवार जो है वो पूजा करता है। आपको मंदिर भी दिखा देता हूँ। अमिताभ बच्चन का जो मंदिर है वो किस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। रोज़ आरती जो है वो यहाँ पर अमिताभ बच्चन की पूरा परिवार जो है वो करता है। यहाँ तक कि पत्नी का नाम भी जया रख दिया है। और जिस तरीके से अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बीच में शादी का जो गैप है 10 साल का, वो गैप भी इनका सिमिलर है। उसके साथ ही जो बेटा है उसका नाम भी अभिषेक रखा है। ये मैं मंदिर में मौजूद हूँ जो कि अमिताभ बच्चन का मंदिर जो है वो यहाँ पर उन्होंने बनाकर तैयार किया है। और दीपक जो है वो यहाँ पर प्रतिदिन लगाया जाता है। सुबह शाम आरती जो है वो की जाती है। परिवार के सभी फ़ोटो जो है वो नज़र आ रहे हैं। जया बच्चन के साथ नज़र आ रहे हैं, अभिषेक बच्चन के साथ भी जो अमिताभ बच्चन है वो नज़र आ रहे हैं। कई तस्वीरें जो हैं पुरानी तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें, जिस तरीके से अमिताभ बच्चन गरीबों की मदद करते हैं, ठंड में कपड़े जो हैं उनको बांटते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, उस तरीके से वो सारे फ़ोटो यहाँ पर नज़र आएंगे। इसके साथ ही जो फ़ोटो लगा हुआ अमिताभ बच्चन का उस पर लिखा है बड़े भाई साहब। मतलब बड़े भाई साहब, जिस तरीके से भाई को पूजनीय माना जाता है उसी तरह से अमिताभ बच्चन को भी मुन्ना लाल पाल ने अपना बड़ा भाई माना है, पूजनीय माना है और उनकी पूजा करते हैं। और लंबे समय से लगभग 25 सालों से ये सुबह आरती और शाम को आरती का सिलसिला लगातार जारी है। ऑटो चलाते हैं, ऑटो चलाने के पहले हमाली करते थे। ऑटो चलाते चलाते लोगों की मदद भी लगातार जो मुन्ना लाल है वो करते हैं और अभी भी लोगों की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। टीवी पर भी अगर आप देखेंगे तो जो घर है, घर के अंदर भी जो मुन्ना लाल जी हैं उनकी जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं कि टीवी पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अंदर भी यही देख रहे हैं कि दिन भर जो अमिताभ बच्चन की फ़िल्म है वो यहाँ पर देखी जाती हैं। इसके साथ ही जो जन्मदिन है वो यहाँ पर मनाया जाता है। 83वां जन्मदिन अमिताभ बच्चन का है जिसकी खुशी जो है वो धूमधाम से यहाँ पर केक काट कर मनाई जाती है। पिछले जो वीडियो हैं जब जन्मदिन था तब भी केक काट कर परिवार के साथ खुशियाँ मनाई थी। और इतना ही नहीं, एक आरती भी यहाँ पर मुन्ना लाल ने लिखी है जो कि अमिताभ बच्चन पर आधारित है। मेरे साथ में मुन्ना लाल पाल मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। ये इतने बड़े फ़ैन, ऑटो चलाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, अमिताभ बच्चन के फ़ैन होना, ये आपको कब पता चला कि आप अमिताभ बच्चन के इतने बड़े फ़ैन हैं और ये सिलसिला आगे तक जारी रहेगा? जब मेरी हेयर स्टाइल देख के कोई इंसान मुझसे बोलता है, अरे बच्चन साहब, बोले 1 मिनट रुकना ज़रा, तो मैं उनसे बोलता हूँ मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ यार, इस लायक नहीं हूँ, आपने उनका दर्जा मेरे को दे दिया है। तो बोलते नहीं, आप उनके लायक नहीं हो, लेकिन क्या है कि एक झलक तो दिखती है आप में, बोले। तो मन को बहुत सुकून मिलता है कि चलो आपने इस लायक समझा, बोले। अच्छा, कहाँ से प्रेरणा मिली कि हर बार जो जन्मदिन है वो आप अमिताभ बच्चन का मनाते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर में बैठा रखा है? क्या है कि मम्मी पापा जब पिक्चर दिखा के लाए थे तो उस समय मेरे को रात भर नींद नहीं आई थी। तो मम्मी पापा ने बोला क्या हुआ। मैंने कहा कि ये जो भैया या अंकल हैं जो आर्मी की ड्रेस पहन के और ऐसे एक हाथ से बाइक चला रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनको भाई मानना चाहता हूँ। तो मम्मी पापा ने बोला कोई बात नहीं, हो तो बहुत बड़े एक्टर हैं, बोले क्या, अगर उनकी प्रेरणा से तुम आगे बढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जब से ये सिलसिला चला, मम्मी पापा को मैंने बोला इनका मैं मेरा बर्थडे नहीं बनाऊंगा, इनका बर्थडे बनाऊंगा। तो बोले ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, आपको जिसमें खुशी हो वो। फिर मकान का भी नाम रखा तो वो भी खुश रहे। बोले चलो कम से कम आप अच्छे अच्छे इंसान की झलक दिख रही है आप में, आप अच्छे दिख रहे हो, अच्छी बात है। अच्छा, पत्नी का नाम भी जया रख दिया? हाँ, पत्नी का नाम भी जया रख दिया। उसकी वजह ये
कि जया भाभी जी भी छोटी हैं और मेरी पत्नी भी छोटी है, और वो भी उनकी हेल्थ हाइट की है मतलब, और मैं लंबा हूँ, तो हम दोनों में भी हम चलते हैं ना तो वैसे ही दिखता है मतलब। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जोड़ी नज़र आती कई है। लोग बोलते भी हैं इस बात को, तो मैंने उनका नाम जया रख दिया। और वो भी अच्छा, जो जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की शादी के बीच में जो डिफरेंस है 10 साल का, वही डिफरेंस आपकी हाँ, शादी में भी हमारे है? में भी वो डिफरेंस है। शादी होने के बाद मालूम पड़ा कि 10 साल का डिफरेंस है, तो मैं बोला ईश्वर की मर्जी, वो भाई साहब के हिसाब से ही है। अच्छा, ये तय हुआ था या फिर मतलब ऐसे ही हो गया, ये बाद में पता चला आपको? नहीं मतलब घर वालों ने देख सुन के करा मतलब, शादी तय हो गया था। अच्छा, बेटे का नाम अभिषेक बच्चन रख दिया। क्या है कि जब मैं इतने दिनों से इनका ये कर रहा हूँ, तो मुझे भी अपने आप में एहसास होने लगा कि मैं भी अमिताभ हूँ। अपने आप में सोचने लग गया, तो मैंने कहा अब मैं भी बेटे का नाम अभिषेक रखता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि जो पंडित बताता है ना, तो उसका ए शब्द से ही नाम आया, तो अभिषेक मैंने कहा ठीक है, मेरी पसंद का नाम है। और अभी जो मैंने ऑटो लिए तो उसमें भी MP09AJ, तो फिर उसमें भी अभिषेक की शुरुआती हो रही है, तो मैंने कहा ये ईश्वर की मर्जी है, इसलिए ठीक है जो भी है। अच्छा, आरती लिखी है, कैसे प्रेरणा आई कि आरती लिखना चाहिए, रोज पूजा करना चाहिए? सुबह शाम आप पूजा करते हैं, मंदिर बना रखा है अमिताभ बच्चन का। जैसे मैं उनको लेटर लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ बड़े भाई साहब श्रद्धेय अमिताभ जी, तो श्रद्धेय से मैंने अपनी श्रद्धा सबूरी जैसे साईं बाबा का है, तो मैंने इस हिसाब से सोचते सोचते आरती लिख डाली। मालूम भी नहीं पड़ा कि कब कैसे क्या हो गया, और गाना भी चालू कर दी। अच्छा, आरती के बोल थोड़े सुना पाएंगे आप? हाँ, सुना देंगे। ओम जय अमिताभ देवा, प्रभु जय अमिताभ देवा, फिल्म जगत के हो महानायक, ओम जय अमिताभ देवा। माता तुम्हारी तेजी बच्चन, पिता तुम्हारे हरिवंश राय बच्चन, भाई तुम्हारे अजिताभ बच्चन, पुत्र तुम्हारे अभिषेक बच्चन, पुत्री तुम्हारी श्वेता बच्चन, पैदाइश तुम्हारी इलाहाबाद, ओम जय अमिताभ देवा। निवास तुम्हारा मुंबई, ओम जय अमिताभ देवा। जब जब KBC में आते हो, ज्ञान हमारा बढ़ाते हो, उन भाग्यवान लोगों पर धन की वर्षा कराते हो, ओम जय अमिताभ देवा, प्रभु जय अमिताभ देवा। अच्छा, जिस तरीके से अमिताभ बच्चन लोगों की मदद करते हैं, ठंड में हम कई बार देखते हैं कि वो गरीबों में कपड़े बांटते हैं, कई मददें करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं। आप किस तरीके की मदद करते हैं? मैं ज़्यादा तौर पे तो जानवरों और इनकी आर्थिक मदद करता हूँ। जैसे मुझे घायल कुत्ता दिख गया, घायल गाय दिख गई, तो मैं तुरंत उसका उपचार करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं गाड़ी में सवारी है तो उसको छोड़ के उस स्थिति में जाता हूँ। और कभी ऑटो चलाता रहता हूँ, कोई व्यक्ति बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसको उसके स्थान पर छोड़ के आता हूँ। कोई डिलीवरी महिला है, वो है, तो उसके तो पैसे नहीं लेता हूँ मैं, और उल्टे अपने पास से दे देता हूँ। अच्छा, अमिताभ बच्चन को कई पत्र लिखे हैं आपने, कितनी बार जवाब मिला है? 3-4 बार जवाब मिला। फिर मुझे ऐसा लगने लगा वो व्यस्त बहुत हैं, तो पत्रों से क्या, अपन मन से ही मान लो, वही बहुत संतुष्टि है। अब जब उनका आए पत्र ऐसा कि मैं मिलना चाहता हूँ, तो अब परिवार के लोग बोल रहे हैं कि 25 और 26 में आप जाके मुलाकात कर ही लो, बोले एक चक्कर। तो उनके कहने से अनुसार मैं। अच्छा, अब तक मुलाकात नहीं हो पाई है? अब तक मुलाकात एक फिल्म के बाद से ही आपने उनको अपने दिल में बसा लिया? हाँ, और बहुत सारी उनकी सारी फिल्में देखी हैं। अब तक कितनी फिल्म देख चुके हो आप अमिताभ बच्चन की? टोटल अभी जो ओल्ड फिल्में होंगी जो उनकी, वो थोड़ी कम पसंद आती हैं, ओल्ड हैं तो। बाकी यंग अवस्था की तो सारी पिक्चरें देख रखी है। अच्छा, अब क्या ख्वाहिश है अमिताभ बच्चन से मिलने की, मुलाकात करने की? अमिताभ बच्चन से मिलने की ख्वाहिश ये है कि उनसे मिल के उनके चरण धो के और अपने माथे पे लगा लेना, यही बहुत बड़ी बात है। जब मुलाकात होगी क्या कहेंगे, क्या शब्द होंगे आपके अमिताभ बच्चन से, कभी मुलाकात आपकी होती है? मुलाकात होगी तो पहले तो अपने आप ही खो बैठेंगे कि ये सपना है कि हकीकत है कि क्या, और उनके चरणों में गिर पड़ेंगे कि अपने जो भगवान जिनको समझते हैं उनके दर्शन हो गए और अभी अपन अभिलाषा पूरी हो गई। अब वो मेरे बारे में क्या समझते हैं ये मैं नहीं कह सकता हूँ, बाकी मैं तो उनको ऐसा समझता हूँ।
सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के हैं तो कई फ़ैन, लेकिन ऐसे अनोखे फ़ैन जो कि घर के अंदर अमिताभ बच्चन का मंदिर बनाए रखे हैं, अमिताभ बच्चन की आरती लिखी हुई है। ऐसा शायद ही कोई फ़ैन होगा जो कि सुबह शाम अमिताभ बच्चन की पूजा करता होगा, आरती करता होगा। लेकिन इंदौर के मुन्ना लाल पाल जो है वो रोज़ सुबह शाम अपने परिवार के साथ अमिताभ बच्चन की आरती करते हैं, लंबी आयु की कामना करते हैं। और अब अमिताभ बच्चन से मिलने का एक सपना है जो कि पूरा करने के लिए लगातार लगे हुए हैं कि जल्द उनसे अमिताभ बच्चन जब मिलेंगे तो उनसे मुलाकात कर कर वो अपनी कहानी उनको ज़रूर सुनाएंगे। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, लल्लूराम.com, इंदौर।